इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। 0 बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। जिले के लालबर्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन ही एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया। दक्षिण सामान्य वनमंडल के अंतर्गत आने वाली बैया टिकुर बीट के पोटूटोला जंगल में राष्ट्रीय पशु बाघ का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग इसे आपसी वर्चस्व की लड़ाई मान रही है, लेकिन शरीर पर मिले निशानों के चलते शिकार की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बुधवार को बीट क्रमांक 443 के पोटूटोला जंगल में बाघ का शव देखा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी और वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों की मौजूदगी में बाघ का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। खास बात यह है कि इसी जंगल क्षेत्र में पिछले 1 साल के भीतर बाघ की मौत की यह दूसरी घटना है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जांच के दौरान डॉग स्क्वाड की टीम स्थानीय ग्रामीण ताराचंद मड़ावी के घर तक जहां पहुंची। वन विभाग की तलाशी के दौरान उनके मकान से सांभर का सिंग बरामद हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि संदिग्ध ताराचंद मड़ावी का कहना है कि यह सिंग उसके पूर्वजों के समय से घर में रखा है और वह पूरी तरह निर्दोष है। वहीं एसडीओ यशपाल मेहरा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 1 साल में एक ही क्षेत्र में 2 बाघों की संदिग्ध मौत ने वन्यजीव प्रेमियों में भारी रोष पैदा कर दिया। फिलहाल वन विभाग हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो आपको उठा के ला लिए? क्या बोला जा रहा है आपको? क्या पूछा जा रहा है? पूछे नहीं है। कुत्ता आया है तुम्हारे यहाँ घुसाई कह के चलो कह के बैठा ले। हाँ, फिर अब ये पता लगेगा। नहीं तो कुत्ते को स्मेल मिली होगी तभी तो आपके यहाँ घुसे थे। तो वही तो अभी के हैं क्या सांबर के सिंह? वो नहीं जी, बहुत पुराने हैं जी। वो तो दिखते हैं जी, कम से कम सड़ गए वो तो जी। सड़ गए? हाँ जी। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं अकेला हूँ ना, 2 एक बच्ची है, एक सियानी नहीं, मतलब मेरी सियानी। बस 3 लोग हैं? 3-4 लोग? 3 लोग हैं। बस? कोई बेटा आपके, कोई बड़े? बेटा एक ड्यूटी में उधर जबलपुर गुमरिया में मास्टर। आपके हिसाब से कितने पुराने होंगे सांबर के सिंह? वो ये तो बहुत हमारे आजन के हाथ के हैं जी, हम जानते भी नहीं जी। लगभग 20 साल 30 साल? हाँ। कितने साल पुराने? 20 साल पुराने हैं। देख लो, खोल के देख। अब आदमी को क्या अंदाज है? यहाँ मकान खोला तो मैं 25 साल हो गया पुराना मकान खोला, खेत में मकान बनाया। वहाँ पे फॉरेस्ट और ग्रामवासियों द्वारा ये पता चला कि यहाँ पे एक बाघ का शव 443 जो अपना बीट क्रमांक है उसमें रखा हुआ है। फॉरेस्ट वालों द्वारा अपने को जानकारी लगी, हम लोग यहाँ पे आए और देखे तो शव पड़ा हुआ। कितना उम्र का होगा लगभग अंदाजा? अब वो चर्चा का विषय में बता रहे हैं साहब लोग, पूरे फॉरेस्ट वाले यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। 2-2.5 वर्ष का बताया जा रहा है। तो किसी ने मारा है या क्या मामला है पूरा? कुछ जानकारी है आपको? नहीं, इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अभी क्या किया जा रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे उनका पीएम हुआ, पीएम होने के बाद में है तो उनको अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार किया गया। भैया अभी बैया टिकुर बीट के अंतर्गत जो पोटूटोला पड़ता है वहाँ पे बाघ का शव मिला है संदिग्ध अवस्था में, तो क्या लग रहा है आपको इस पे? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लालबर्रा क्षेत्र का जो सोनेवानी अभ्यारण्य जिसको बनाना चाह रहे हैं हम, जो कंजर्वेशन क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार बाघों की जो मृत्यु दिख रही है। ये वाला जो बाघ जो ख़त्म हुआ है, इसका वीडियो फुटेज हमारे द्वारा देखा गया। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये शिकारी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा किया गया कृत्य ऐसा लग रहा है। बाकी जानकारी तो वन विभाग देगा, लेकिन जो हम लोग वन्यजीव प्रेमी हैं, सब में भारी आक्रोश है हम लोगों में, और हम लोग चाहते हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया होगा या जो भी होगा इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद कठोर से कठोर, जैसा उसके वीडियो फुटेज जो बता रहे हैं, वीडियो फुटेज के हिसाब से तो लग रहा है उसके बीच में पेट में निशान दिख रहा है एक बड़ा घाव का। तो वो अब शिकार का भी हो सकता है, वर्चस्व की लड़ाई उनके पंजों का भी हो सकता है। ये तो जांच का विषय है वन विभाग का, लेकिन इसकी उचित जांच होनी चाहिए। और यदि कोई दोषी पाए जाते हैं, नेचुरल यदि डेथ ना हो उसकी, और यदि कोई इसमें दोषी होगा
तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हमारे क्षेत्र में जो बाघों की संख्या जो है वो मृत्यु से घटते जा रही है। ये चिंता का विषय है। जब ये घटना दूसरी हो गई 1 वर्ष के अंदर में, 1 वर्ष के अंदर में लगातार ये दूसरी घटना है और उसी बीट की। खास बात ये कि एक ही बीट में लगातार प्रतिवर्ष ऐसा बाघ मरते जाएंगे तो निश्चित रूप से यह एक दुखद घटना भी है और चिंता का विषय भी है बाघों की संरचना के लिए, क्योंकि आज वैसे भी बाघ दिवस है और बाघ दिवस के दिन ही बाघ की मृत्यु होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही भी हो रही है। और हमें तो एक जानकारी और प्राप्त हुई है कि तिरोड़ी के पास, अपुष्ट जानकारी है कि तिरोड़ी के पास भी जो है एक जानवर घायल अवस्था में मिला है करके।